हाजिर खान साहब, लेकिन आज सबसे बड़ी जो बात कही है वो हाजी रंगरेज ने कही है कि नसरुल्लाह उनका भाई था और उसकी शहादत हुई है। प्रेम शुक्ला, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि मेरे डिबेट में किसी पैनलिस्ट ने ये बात कही है। मुझे बड़ा अफसोस है हाजी रंगरेज साहब के इस बयान पर। क्या कहेंगे आप? नसरुल्लाह को अपना भाई बता रहे हैं। आप 2 मिनट मुझे देंगे क्या? मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अब शांत हो जाए। देखिए, अनुराग भाई उस्मान बिन लादेन को कुछ लोग भाई मानते हैं, कुछ अल जवाहिरी को भाई मानते हैं, कुछ बगदादी को भाई मानते हैं, कुछ नसरुल्लाह को भाई मानते हैं, कुछ अफजल गुरु को भाई मानते हैं, कुछ दाऊद इब्राहिम को भाई मानते हैं। तो इनमें एक जो है कौम मिल्लत का मामला है। कुछ कौम मिल्लत के नाम पर जो है आतंकवादियों को भाई मानने में खुद को जो है अपनी शान बगाड़ रहे हैं। अब एक तरफ हाजी खान जो है, कौन बीच में बोल रहा भाई है? ये कौन सीख रहा है? नदीमुद्दीन साहब है, नदीमुद्दीन साहब। वो तो शांति से सुन रहा था ना। अच्छा, ये सैयद मसूद जी क्यों बदतमीजी कर रहे हैं नदीमुद्दीन? क्या इनको क्या इनको पीड़ा है? दीजिए 1 मिनट जरा। जी जी, क्या पीड़ा है? आतंकवादियों के खिलाफ हम बोलेंगे तो इनको पीड़ा हो रही है। भाई विजय शंकर जी का ऑडियो ठीक हुआ तो मुझे बताइए। ये हमारा हक है, हम रोज आतंकवादियों के खिलाफ बोलेंगे। आप ऐसे ही छाती पीटते रहो। आतंकवादी ऐसे ही जो है शूकर की मौत मारे जाएंगे और ऐसे ही आप छाती पीटते रहिए। बताइए, बड़ा दुर्भाग्य विजय शंकर जी का रुख करते हैं। विजय शंकर जी अब तक नहीं बोले भाई, डिबेट खत्म होने को आ गई, उनके ऑडियो में प्रॉब्लम थी। विजय शंकर जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि आज मेरी इस डिबेट में किसी ने पत्थरबाजी को जायज बताया। उसने कहा कि वही उकसावे की कार्रवाई है पत्थरबाजी भले जायज ना हो, लेकिन अगर किसी को आप उकसाते हैं पत्थरबाजी को जायज बताया। किसी ने, आपने सुना डिबेट में, आपकी आवाज नहीं आ रही थी लेकिन आप सुन पा रहे होंगे कि नसरुल्लाह को अपना भाई बताया गया, उसके मारे जाने को शहादत बताया गया। ये कितनी बड़ी विडंबना है सर। और हिजबुल्लाह को भारत सरकार आतंकवादी संगठन अनुराग जी एक मिनट, विजय शंकर जी को सुन लीजिए, बहुत देर के बाद उनका ऑडियो ठीक हुआ है। जी सुन लीजिए। जी जी अनुराग जी एक मिनट। ठीक है। मसूद साहब बोलिएगा, समय रहेगा तो मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, नहीं, देखो अनुराग जी वो गलत नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। उनके वो भाई हैं और जितने आतंकवादी हैं सब इनके भाई हैं। और देश में जो गजनवी आया वो भी इनका भाई था, और जो गोरी आया वो भी इनका भाई था, और ये जो बाबर है, औरंगजेब है, सब इनके आइकन हैं। यानी भारत को लूटने के लिए जो भी है, और भारत में जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं, जो पटरी में जो लोग सिलेंडर रख रहे हैं, वो सब इनके भाई हैं। मैं समझता हूं कि यह गलत इन्होंने नहीं किया है, हमें समझने की आवश्यकता है, और हम समझ नहीं पा रहे। अभी बांग्लादेश की घटना को हुए बहुत समय नहीं हुआ है। बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ और हिंदुओं की मारकाट चली, वहां की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनकी दुकानें लूटी गईं, उनके घर लूटे गए, तो भारत के हाजी जैसे लोग खुशी मना रहे थे। तो इनको क्या कहेंगे? वो तो आतंकवादियों के भाई तो हो गए। अब आप बताइए, बुरहान वानी, मैं बार बार उदाहरण देता हूं, बुरहान वानी की जब हत्या, मतलब सेनानियों ने मारा, तो उसकी जो शव यात्रा थी, लाखों लाख मुस्लिम थे। और जो अफजल गुरु, जिसने भारत की संसद में लोकतंत्र के अंदर घुसकर हत्याएं की, उसके भी शव यात्रा में लाखों लोग थे। लेकिन भारत के एक राष्ट्रपति रहे जो मुस्लिम थे, उनकी शव यात्रा में आपने देखा हजारों लोग मुस्लिम। गांधी जी के कातिल को क्या कर रहे हो? गलत नहीं कर रहे। गांधी जी के कातिल के लिए क्या कह रहे हो? चरित्र है। राजीव गांधी के कातिल के लिए क्या कह रहे हो? इंदिरा गांधी के कातिल के लिए क्या कह रहे हो? उनको तामिल जो इनके ब्लड थे और तामिल का समर्थन किए, और मोसाद ग्रुप का इसमें चाल था, सोनिया का चाल था। आप ज्यादा बात निकलती है तो लगता है हजारों वर्ष से आपको अमरनाथ के चर्चा चल रहा है, और उनको बोल लेने दीजिए। पातर बाबा लाता हूं। आतंकवादियों के समर्थक जुम्मन चाचा नहीं है। अब मुंबई की फिल्म नहीं चल रही है जो जुम्मन चाचा को शांति का प्रतीक बताया जाए। अब जब से हिंदू बोलने लगा है, तब से आपकी असलियत लोगों को समझ में आ गई है। उनको ये समझ में आ गया क्या होता है। नदीमुद्दीन साहब को लाते हैं, फिर कपिल कुमार जी। नदीमुद्दीन साहब को बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हाजिक भाई, नदीमुद्दीन साहब को बोल रहे थे। नदीमुद्दीन साहब बोलिए, समय कम है मेरे पास, संक्षिप्त रहिएगा।
देखिए, विजय शंकर तिवारी जी, प्रेम शुक्ला जी, कपिल मिश्रा जी, तीनों से मैं पूछता हूं कि आप कपिल कुमार हैं बात वो, कर हाँ। रहे थे, बुरहान वानी को हीरो किसने का? हाँ, कपिल कुमार, ठीक है सर, मैं स्टूडियो में नहीं हूं इसलिए जी, नहीं जी, जी। जानता। मैं कह रहा हूं कि बुरहान वानी को हीरो किसने कहा था? महबूबा मुफ्ती, और महबूबा मुफ्ती के साथ गलबैया करके सरकार भाजपा ने बनाया, तो क्या आतंकवादियों की समर्थक भाजपा थी? एक बात कपिल कुमार से मैं पूछना चाह रहा हूं, जवाब सर जी दूंगा से। इनका। अभी उस्मानी कह रहे थे ब्रिगेडियर उस्मान को मालूम ही नहीं है, वो उस्मानी कह रहे। मैं कह रहा हूं वीर अब्दुल हमीद, कारगिल से जब दंगा हुआ, कारगिल से जब वार हुआ कारगिल का, तो क्या मुसलमानों ने शहादत नहीं दी थी? क्या इस देश के मुसलमान इस देश के खिलाफ कभी कोई हरकत की, आतंकवाद की? जहां तक बात है, बोडो कौन है, नेक्सलाइट कौन है? मैं पूछना चाहता हूं ठीक कि है। बोडो, नेक्सलाइट, खालिस्तानी, क्या जी, मैं इनके जवाब बारे में दूंगा। भी जी, जी, जी। आप बोलिए। मैं आपको देखिए, जवाब दूंगा। किसी की मैं धर्म आपको से- जवाब दूंगा। ठीक है, अरे ठीक है, सुनिए। मैं जवाब ले लेता हूं, समय कम है, सुनिए, कपिल कुमार से जवाब ले अरे लेता हूं। सुनिए, कपिल जी बोलिए, जवाब दीजिए। अरे सुनिए, अरे सुनिए, आप समय नहीं है, समय नहीं, जवाब तो ले लो, फिर आपका सवाल रह जाएगा। ये जीता है, इनकी- देश के लिए मरता है। कपिल कुमार इनकी जैसे- दिक्कत ये है, कपिल कुमार जैसे जहनी मानसिकता के गुलाम आपकी है द्वारा, कपिल जी का नहीं है। अरे जंगली तुम है, कपिल हमारे कुमार को भाई है, जवाब देने दीजिए। कपिल कुमार जवाब दीजिए। सब हिंदुओं को किससे कपिल कुमार जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक आपको है, हया नहीं है। पाताल बाबा कपिल जी को जवाब देने देते हैं। जी कपिल जी। प्रयाग के अंदर जो नकली नोट वाले पकड़े गए हैं, जो हथियार पकड़े गए हैं, वो हिंदू थे, समझे? अरे इन लोगों का ये हाल है कि क्या हुआ कि नजीबुल्लाह कसाई है, वो तो हमारा भाई है, हर कातिल इनका भाई है, हर आतंकवादी इनका भाई है, जासूसी करने वाला हर बात इन्हें तभी इन्हें ना इतिहास मालूम है ना वो मालूम है। कौन था? मुझे एक बात बोडो कौन है, नेक्सलाइट कौन है? अरे बोडो के बारे में बात करो। अरे कपिल कुमार, बोडो के बारे में बात करो। बोडो आतंकवादी है नहीं है, वो तुम्हारे भाई है। जो आतंकियों बुरहान वानी का समर्थक महबूबा के चलते हो रहा है, सभी इनकी मांग पर। अगर आप लोग ठीक है। अनाउंस करते कि ये गलत हो रहा है, तो कोई आतंकवादी पैदा नहीं होता। महबूबा तुम्हारी हाँ, महबूबा थी। बर्बादी में हमारी महबूबा नहीं है वो, की साजिश हमारी कभी महबूबा नहीं। विचित्र चित्र देखकर हैरान हो गया। जो चलिए। आदमी ने बना भगवान हो गया। ऐसा आदमी ठीक है। आप भगवान के तरफ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपनी अपनी जगह पर रहिएगा। सभी मेहमानों से मैं निवेदन करूंगा कि कैमरे को क्रॉस मत कीजिएगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब डिबेट में जय फिलिस्तीन के नारे लगते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है जब डिबेट में अपने देश का कोई सियासतदान कहता है कि आतंकवादी उसका भाई है, आतंकवादी मारा नहीं गया, आतंकवादी की शहादत हुई है। जब ये कोई कहता है कि जवाब में पत्थर चलाए तो क्या बुरा किया, ये सबसे गलत सोच है। और ये सोच जो है वो हिंसा तक ले जाती है, वो दो दिलों को तोड़ती है, वो एक मुल्क के कई टुकड़े करवा देती है। मैं चाहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए और इसी उम्मीद के साथ सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे पर ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते।